वेलकम टू स्मार्ट शिक्षा एकेडमी। तो जैसा कि आप जानते हैं, भारत सरकार यूक्रेन में फंसे इंडियंस को यूक्रेन से बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चला रही है। ऑपरेशन गंगा के तहत हम यूक्रेन में फंसे अपने लोगों को पोलैंड, रोमानिया, हंगरी और स्लोवाकिया के सीमा में प्रवेश करा रहे हैं। उसके बाद एयर इंडिया या वायुसेना की मदद से इन लोगों को भारत लाया जा रहा है। लेकिन यूक्रेन के पूर्वी भाग में रह रहे भारतीयों ने कहा कि हमारे लिए पोलैंड, रोमानिया, हंगरी या स्लोवाकिया जाने में बहुत समय लगेगा और खतरा भी हो सकता है, मिसाइल इनके ऊपर भी गिर सकता है। तो भारत सरकार ने रूस से बोला कि ये जो सोमी या के आसपास का जो इलाका है वे रूस की सीमा के एकदम पास से, तो जितने भी इंडियंस यहाँ रहते हैं, रूस यूक्रेन की सीमा के पास जितने भी लोग हैं जो इंडियंस है, उन्हें रूस में आने दो और उसे रूस से भारत लाया जाएगा। रूस भी बोला ठीक है। भारत ने यूएनएससी, यूएनजीए में रूस की मदद की, तो रूस भी भारतीयों के लिए एक सेफ पैसेज बना देगा जिससे इंडियंस रूस में आएंगे। उसके बाद उन्हें सुरक्षित भारत भेजा जाएगा। लेकिन उसके बाद रूस ने बोला भारत के छात्रों को यूक्रेन बंधक बनाकर रखा है। देखिए, रूस भी चाहता है जितने भी इंडियंस है वे सुरक्षित यूक्रेन से बाहर निकल जाए, क्योंकि रूस भी नहीं चाहेगा कि इंडिया के साथ उनका रिलेशन खराब हो जाए। क्योंकि अगर इंडियंस बहुत अधिक मात्रा में मारे जाते हैं इस युद्ध में, तो हो सकता है इंडिया और रूस का रिलेशन खराब हो जाए। और ये बात यूक्रेन भी जानता है कि रूस इंडियंस पर गोली नहीं चलाएगा, बम नहीं बरसाएगा। इसलिए हो सकता है यूक्रेन कुछ भारतीयों को बंधक बना कर रखे कि देखो, अगर तुम गोलियां चलाओगे, बम बरसाओगे तो इंडियंस भी मरेंगे, फिर तुम्हारा इंडिया और रूस का संबंध खराब होगा। हालांकि भारत सरकार ने कहा कि हमारे पास कोई रिपोर्ट्स नहीं है कि यूक्रेन में इंडियंस को बंधक बनाया गया है। रूस भी भारतीयों को अपने देश की सीमा के जरिए सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहा है। जो एक इंडियन छात्र की मौत हुई, उस पर भी रूस ने दुख जताया और बोला हम इसकी जांच करेंगे, जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई किया जाएगा। क्योंकि बोला जा रहा है कि कोई न्यूज में बोला गया कि बम से इसकी मौत हुई, कोई बोल रहे गोली चलने से मौत हुई। तो इसकी अभी जांच हो रही है कि कैसे मौत हुई। एयर इंडिया तो यूक्रेन से इंडियंस को निकालने का काम कर ही रही है। उसके अलावा इंडियन एयरफोर्स ने भी इंडियंस को वापस लाने में लग गई है। 200 इंडियंस को लेकर वापस आया इंडियन एयरफोर्स का पहला फ्लाइट। हमारे लिए एक महत्वपूर्ण देश है रूस। हमारी 70% से ज़्यादा हथियार रूस से आता है। S-400 हमने रूस से लिया है। कश्मीर का मुद्दा जब भी यूएन में आता है, रूस भारत के मदद में आगे आ जाता है। इसलिए हमें यूएनएससी में भी रूस के खिलाफ कुछ नहीं बोले और यूएनजीए में भी हमने रूस के खिलाफ कुछ नहीं बोले। रूस पर प्रतिबंध लगने के बाद भी भारत रूपी और रूबल में व्यापार करेंगे, रूस और भारत। तो आपको ये पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।